ऐसे ऐसे पानी पियेंगे, मिर्चों वाले वो गोलगप्पे खाते हैं ना, तो आग नाक से पानी नहीं गिर जाएगा, उनको मजा ही नहीं आता। तो और वो लोग इनकी पूजा करते हैं, तामसिक लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तांत्रिकों पर जाएंगे, किसी के पास किसी का अनिष्ट कराएंगे, ये कराएंगे। तो तांत्रिक लोग ऐसे होते, किसी का अनिष्ट करने में वो देर भी नहीं करते, ऐसे लोग उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा वो श्रद्धे से एवसा, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही बन जाया करता हूँ। गुरु गीता में वर्णन आया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरुदेव के मुख से जो निकल जाए वही फलीभूत हो जाया करता है, वही कर्ता कर काम करने वाला बन जाया करता है। हमारे शास्त्र में ऐसी बहुत सी घटना है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम को भी घटना याद आई। एक टापू पर 3 व्यक्ति रहा करते थे। तीनों लोगों को कोई सिद्ध पुरुष कभी आए, समुद्र के किनारे टापू था उनका, और उसको कोई मंत्र दे गए। सिद्ध पुरुष आए, आगे चले गए मंत्र देकर, मंत्र दे गए उनको, तो वो मंत्र को तो भूल गए और क्या बोलने लग गए, हम 3 तुम 3, हम 3 तुम 3। वो भी 3 और 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम भी 3, हम 3 तुम 3, ये मन की घड़ी लगा दी उन्होंने। और वहां मतलब जाप करते करते वृद्ध अवस्था प्राप्त कर दी तीनों को। अब उस स्थान पर एक बहुत बड़े पादरी जानते हो ना, वो चर्च वगैरह में ज्ञान देते हैं, सबको सिखाते हैं, गुरु बोलते हैं उनको। तो वो पादरी बहुत सारे ग्रंथ लेके जहाज में यात्रा पर निकले, तो जन कल्याण करेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे। तो लोग घूमते घूमते इस गांव में ज्ञान दे रहे, उस गांव में ज्ञान दे रहे, और करते करते उस गांव में पहुंचे। जब वो वृद्ध लोग थे उस गांव में पहुंचे, और जाके वहां पे उनको ज्ञान की बातें बताई, भाई ऐसे करो, ऐसे पाठ करो, ऐसे जाप करो, तुम लोग अपनी समय को खो रहे हो, ऐसे ही समय निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, मृत्यु में घड़ी लगा देगी, ऐसी बात ज्ञान दे रहे थे। कुछ लोग बोले, गांव के लोग, महाराज हमारे यहाँ टापू पे किनारे की तरफ झोंपड़ी डाल के 3 साथी रहते हैं, और पता नहीं पूजा पाठ तो करते नहीं है कुछ, ना कभी भगवान की पूजा करने गांव के अंदर आते हैं, ना शिव जी करे ना कृष्ण जी करे, किसी की पूजा नहीं करते, और टापू पे बैठे बैठे काम करते रहते सुबह शाम तक। हम 3 तुम 3, हम 3 तुम 3, हम 3 तुम 3। उनने कहा चलो हम देखते चलते। पादरी गया, देखा तो अपना बैठे को तीनों मजे से बैठे, हम 3 तुम 3 मंत्र कर रहे। उनने पादरी, अरे मूर्खों, क्या तुम ये हम 3 तुम 3 मंत्र पढ़ रहे हो, तुमने सारा जीवन अपना बेकार कर दिया। अरे उन्होंने कहा महाराज आप कृपा करो, आप संत कृपा करो, आप बता दो। तो उन्होंने छाटे ग्रंथ लंबा चौड़ा मंत्र दे दिया उनको कि तो इसका जाप करना ठीक है और तुम्हारा कल्याण होगा, जाओ। क्या वो समुद्र में जहाज में चल दिए पुस्तकें लेके। जब वो चल दिए आगे निकले, चले गए थोड़ा, तो उनके जो शिष्य लोग साथ में थे वो कहते, गुरु जी कोई 3 परछाइयां पानी पे चली आ रही हैं। उसने कहा कौन है? गुरु जी पता नहीं, कोई जब जल का कोई जीव जंतु है, कौन है, आ रहा है बड़ी स्पीड में, हमारी तरफ भी आ रहा है, जरा जहाज को रोक लो, तैयारी कर लो, कोई जीव जंतु कौन है उसको मैंने उस पर काबू करेंगे, तैयारी कर लो, प्रसाद सब हाथ में ले लो, डंडे वंडे। तभी देखा तो ऐसी कुछ परछाइयां पास आई, पानी पे चलती आ रही थी, देखा और कोई नहीं, वो 3 व्यक्ति थे। पादरी ने देखा, अरे तुम तीनों समुद्र में इतने गहरे में पानी पे तोड़ के आ रहे हो, ये कैसे हो गया? तुमने कहा महाराज हम तो बस एक वही मंत्र बोलते हैं अपना, हम 3 तुम 3, और मंत्र बोल के जाए पानी में तोड़ जाए, आकाश में चले जाए, और जो चीज चाहते हैं हमारे पास आ जाती है, उसी में डूबे रहते हम 3। पादरी चरणों में गिर पड़ा, बोले भाई धन्य तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे गुरु की कृपा, तुम जो मंत्र पहले कर रहे थे ना अब वही करो। भगवान की जय। तुम 3 ही करते हो, है ना? तुलसीदास ने कहा ना, तुलसी राम को ही बदला खींच, तुलसी राम को ही बदला खींच, भूमि में पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे जी, है ना? तो श्रद्धा माते योग ने उपाधि, श्रद्धा के लिखा
हमारे महाराज जी ने एक बात बताया करते थे। बोले देखो हरियाणा में था असंध में, हरियाणा की देवी आई महाराज जी से मंत्र ले गई, जाटनी मंत्र ले गई गुरु जी से, जी ने मंत्र दे दिया। अब वो ब्याज का काम करती थी तो मंत्र को भूल गई। अब वो क्या बोलने लग गई, सो 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 सो। अब उसके पास रोज 100 रुपये आने लग गए। वो तो बड़ी खुश, ये गुरु जी अच्छा आया है, ये तो मंत्र सोने वाला गुरु जी, ऐसा 100 रुपये आ रहा है, सब मंत्र दिया है इसने। अब ने गुरु जी महाराज जी के पास गई, हाँ देवी बोल के गए, गुरु जी तेने जो मंत्र बताया था वो 100 वाला, वो तो बहुत चुका है, क्या हो गया? मैं जब भी वो मंत्र बोलूं 100 रुपये रोज आ रहे हैं मेरे पे। महाराज जी बोले देवी कल से 200 बोल लिया करी हो। अब बड़ी खुश हो। अब वो बोले मेरा मंत्र मूल्यम करो वाक्य है ना, तो मजाक में भी बोल रहे हैं वो, तो भी फलीभूत होता है। उन्होंने कहा देवी कल से 200 बोल लियो। अब क्या 200 200 200 200 में आने लगे उसके पास गए। अब महाराज जी के पास गई, महाराज जी तुम्हारा मन थोड़ा सोना है, क्यों देवी क्या हुआ? तो 200 बोल रहा हूँ 200 आ रहे हैं। गुरु जी आपको कल से 400 बोल लिया करूँ। महाराज जी बोले बस देवी अगास मत कर, अब मैंने नहीं कहा, तूने अपने मुंह से कहा, अब नहीं होने का ये, बस जो मंत्र दिया है वही भजन कर, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। और श्रद्धा कैसे रक्षा करती है, एक किस्सा सुनाते हैं। समर्थ रामदास हुए, उनके शिष्य हुए कर्णधार, उनका नाम था। गुरु में बहुत विरोध थे, है ना, तो इतना समर्पण हो गया था उनका, इतना अंदर पवित्र हो गए थे, निर्मल हो गए थे। जब तक श्रद्धा नहीं बन पाती तो हृदय निर्मल नहीं होता है, ये पिघलता है, कम चलना शुरू हो जाते हैं अंदर के। श्रद्धा मीन्स चंचलता, मन का तो बिखरना, है ना, और ये जब तमोगी मीन्स क्रोध होना, वासना में लिप्त रहना, आलस रहना, इनमें फंसे रहना, मैं यूं जो कुछ यहाँ पे आते ना, पहले आते थे घड़ी में, कहते थे भूत आते थे वो करते हुए, तो वो वैसे के वैसे ही है ना रहते हैं। तो हृदय कम चलता है, निर्मल होता है हृदय, तब उसके प्रति समर्पण भाव होता है। तो कर्णधार जो थे शिष्य के जबरदास के, खूब भक्ति करते, गुरु में निष्ठ, एक निष्ठ गुरु निष्ठ, जो करते हैं मेरे गुरु करते हैं, जो करते हैं मेरे गुरु करते हैं, उनके लिए धारणा थी। तो उनको धीरे धीरे क्या हुआ, राजा ने अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लिया, नौकरी पर रखा राजा ने, और उसके बाद राजा को उनकी ईमानदारी पसंद आई, धीरे धीरे नजदीक ले लिया, अपना मंत्री बना लिया। और खाना खाने बैठते बाद में उसको अपने साथ साथ खाने लगे पास में, इतना उसके प्रति उनके मन में मतलब प्रेम आ गया, तो बैठने लग गया वो। अब वो जब भी खाए, कुछ भी करे, राजा के पास बैठे, कहीं शिकार खेलने ले जा रहा है उसको साथ ले जाए, वाह गुरु वाह गुरु, क्या कर रहे हो, ये कहाँ, मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हो, सब क्या कर रहे हो, नाथ क्या कृपा हो रही है, क्यों हो रही है, आप ही जानो, आप चला रहे हो, आप ही जानो, तो एक ही बात बोलते, एक ही बात बोलते। तो ऐसे चलता रहा। अब क्या हुआ, गांव राजा के पक्के को दोस्त बन गए मंत्री, केवल राजा गए शिकार खेलने के लिए, शिकार खेलने गए, तो वहां पर क्या हुआ, उनको कबीलों ने घेर लिया, डाकुओं का गिरोह था, उनने घेर लिया। आया से उनकी तलवार वगैरह चली, आपस में युद्ध हुआ, खूब लड़ाई चली। उसके बाद लड़ाई में राजा की उंगली करनी जो है कट गई, और उसकी जब उंगली कट गई, राजा बोला अरे मर गया, दर्द के मारे, डाकू तो भाग गए लूट लाट के उनको, अरे मर गया, खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। उनके कह रहे राजा, अरे ये क्या हुआ देख मेरे। राजा बोल तो सोच रहा हूँ आज मेरे गुरु क्या कृपा कर रहे हैं, आपकी उंगली क्यों काटी, कृपा हो रही है, कृपा हो रही है, कृपा हो रही है। राजा को बहुत गुस्सा है, चल महल में से कोई देखता हूँ, जाते ही महल में आपको जेल में डाल दो, मेरी उंगली कट गई, और ये बोलता है वाह गुरु क्या कृपा हुई है, तो जेल में डाल दो, जेल में डाल दिया। और राजा को शिकार खेलने का शौक था, तो अगले दिन राजा जो है अकेले ही शिकार खेलने के लिए चले गए, वो जेल में बंद कर दिया गया था। वो जेल में भी मस्त, वाह गुरु मैं बहुत थक गया की सेवा करते करते, मुझे आराम करा रहे हो, तो वहां भी मस्त पड़ा हुआ, वाह गुरु बोलना। अब राजा गए शिकार खेलने, अकेले गए, उनको शिकार विकार तो कुछ नहीं मिला, थक के हार के पेड़ के नीचे लेट गए, भूखे प्यासे, बुरा हाल, भूख से प्यास से लेटे हुए थे। उधर क्या था, कबीलों में किसी डेरे में, वहां कोई बीमार था, वहां पंडित जो था वो बोला महाराज
1 घंटे के अंदर संध्या होने जा रही है, किसी पशु की बलि तुरंत करानी पड़ेगी तभी ठीक हो पाएगी, वरना मुश्किल है। 1 घंटे के अंदर होना चाहिए। और उन्हें अपने सबको भेजा कबीले वाले लोग में से, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, और क्या नाम जाओ, कोई पशु मिल जाए तो उनको उठा के लाओ। और वो बेचारे घूमते रहे, कोई पशु तो उनको नहीं मिला पशु को। उनको तो उन्होंने देखा, उन्होंने मैंने पूछा उनसे, है चले वहां से, पशु की पहचान क्या है? इसकी पहचान क्या है? 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, और बोलता भी होगा, ये पहचान है, आवाज निकालेगा मुझे। अब वो घूमते गए, देखा तो कोई नहीं मिला, वहां देखा पौधे के राजा पड़ा सो रहा है ना। तो उन्होंने उससे पूछा, देखा, वो कहते हैं ना कोई शास्त्र में, आहार निद्रा भय मैथुनम चे सामान्य पशु धर्माणाम धर्मो देशाम अधिको विशेषो धर्मेणहीना पशुभिर समान। क्या कह रहा है हमारा शास्त्र? आहार, खाना पीना, निद्रा, सोना, मैथुन, भोग विलास, बच्चे पैदा वो भी करते हैं, पशु भी वो खुले में करते हैं, तो घर के अंदर बच्चे पैदा करते हैं। भय रहना, भयभीत वो भी रहते हैं, भयभीत तुम भी रहते हो। बहुत धन जमा हो जाए, इनकम टैक्स का डर रहता है ना। किसी की चोरी करो तो रात भर चिंता रहेगी, पकड़ा ना जाऊं, है ना। और गलत काम करोगे किसी तरह का, उसमें भी डर रहता है ना, कोई देख ना ले, पकड़ा ना जाऊं, ये काम गलत कर दिया। तो भाई यही भय पशु को है। तो हाथ देखा भाई मैथुनम जे सामान में पशु के नाम, तो मनुष्य में और पशु में एक समान है। धर्मों में तेषाम अधिको विशेषो, भगवान ने क्या दिया मनुष्य को? बुद्धि दी है, विवेक दी है, ज्ञान दिया कि बेटा तू कैसे अपने कर्म पर कैसे चल, है ना। धर्मेणहीना पशुभिः समाना, अगर वो नहीं अपने नियमों पे चलता है, नहीं जागृत रहता है, कर्म अपने करता है, आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करता है, तो क्या है? पशु में उसमें कोई अंतर नहीं। तो वहां पे पहुंचे, कौन पहुंचे? कबीले वाले। देखा पड़ा हुआ सो रहा है कोई, अरे बोले इसके 2 पैर भी है, 2 हाथ भी है, मिल गया जानवर। उसने पूछा, है कौन है तू? हम राजा हैं। अरे बोलता भी है तो पक्का पशु ले चल उठा के, और इसको उठा के दे गए राजा को। अरे भूखा था, प्यासा था, बोले कुछ बोला, पंडित दिलाओ इसको, पहले दिलाया गया, खूब खिलाओ इसको। और उसे खूब खिलाओ, भूखा था, खूब खाए जाए। अरे खूब खा लिया, खा पी लिया। तो बलि का जो नंबर आया उसको गर्दन काटने का, तो उन्होंने कहा कि इसका अंगीक्षण करो। देखा उसकी 1 उंगली कटी हुई है। अरे पंडित वाले तो खंडित है, इसकी बदली जाएगी, निकालो इसको बाहर जरा से। सरदार ने लात मारी, इसको बाहर निकाल दिया। अरे बेचारा कोई धीरे करता हुआ पहुंच गया अपने घर पे। तो भाई सही करता था ये, कौन कर्णधार, कि मेरी उंगली कट गई, गुरु की कृपा थी, इसकी बच गया हाथ में। और हमने उसको बाहर निकाला, तेल से बिठाया। तो भाई ये बता, मेरी उंगली कट गई, होते गुरु की कृपा मैं मानता हूँ, बहुत कृपा भाई बच गया मैं आज। लेकिन जो तुझे मैंने जेल में डाला, और तेरा गुरु जब सामर्थ्यवान है, इतना शक्तिवान है, तो तुझे कौन ही बाहर निकाला उन्होंने। तो राजा इसमें मेरे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। क्या कृपा है? बोले ये कृपा है कि मैं तेरे साथ शिकार खेलने जाता, तेरा दोस्तों को ले जाता, और तू तो उंगली कटी के मारे बच जाता, और मेरा काम तमाम हो जाता। इसलिए गुरु जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, तो यह बात में कृपा होती है। वो तुझे कहा कर्तुम सर्वथा सत्य, तो कोई भी चीज को बना दे, बिगाड़ दे, वो होते हैं सद्गुरु। संकल्प से उनके काम होते हैं। हमारे तुम्हारे संकल्प बनते बिगड़ते रहते हैं, उनके मन में कोई संकल्प आ जाए, ये मेरा है, इसका ऐसा होना चाहिए, तो वो अकाट कोई फिर काट नहीं है ना। नियम हमारे महाराज जी, इस समय श्री माता जी याद आया मुझे, एडमिट कर रही थी, आ रहा था वैभव देवी कॉलेज से। तो महाराज जी बोले, लल्ला तुम जाना, मैं माँ के साथ जाया करता था कॉलेज में जीप से। लल्ला तुम ऐसा करना, आपको चंडीगढ़ का प्रोग्राम आ रहा है, तो वहाँ पंजाबी लोग सारे कर्मसौत वगैरह करते हैं, तो बोले इनको जरूर पूछेंगे, है ना, वहाँ जी को नाम लेके बोले, तुम लोग कहना कि प्रिंसिपल से जाके कॉलेज में छुट्टी दे दो 8 दिन के लिए, माता जी के लिए, बस 8 दिन की,
चलिएगा प्रोग्राम करके आ जाएगी, फिर बाद में प्रोग्राम में और नहीं जाएगी। अब ठीक है, फिर जब चलने लग गया, एक बात महाराज जी बोला, एक काम करना, जब तू जाए ना तो वहां पर उसके हमने हाथ जोड़ के रखना। ठीक है महाराज जी, तो हाथ हटाना मत, जोड़े ही रखना। तो ठीक है, अब मैं गया वहां पे, प्रिंसिपल वो मेरठ की प्रिंसिपल मेरठ की यूपी की। अब मैं गया, मैंने ऐसे किया, लिखाओ माता जी की क्लास में के ऊपर लिखाओ, जी हमारे गुरु जी ने मुझे कहा है, भेजा है स्पेशल, इसलिए भेजा। बोलो जी वो हमारी माता जी है ना, बोले उनको 8 दिन के लिए चंडीगढ़ प्रोग्राम में जाना है और उनके बिना वो प्रोग्राम हो नहीं पाता है, तो बहुत जरूरी है, तो आप छुट्टी दे दी 8 दिन की। तो किसने कहा? गुरु जी बोलते हाथ रावड़ी से, चलो बोले हाथ नीचे करो, ये नीचे नहीं रहेंगे, तो गुरु का आज्ञा नीचे ये नहीं हो पाएंगे, इधर ऐसे ही रहेंगे। तो बोली अरे अब सुनो पे नहीं नीचे होगी, कोई बात नहीं, अपने गुरु से जो कह लेना क्या जी कि मैं छुट्टी जो है 8 दिन क्या, 8 घंटे क्या, 8 मिनट क्या, 8 सेकंड की भी नहीं, अब दूंगी ऐसे दोगी। बोले अगर वो वहां के गुरु है तो मैं यहाँ की गुरु हूँ, स्टूडेंट पे बोली दूंगी। अब मैं फिर इंतजार करता रहा, चलिए खाना खा के कमरे में सो गई जाके, प्रिंसिपल थी, फिर दोबारा आई, फिर मैं ऐसे खड़ा हो गया सामने, मैंने कहा जी दे दो ना, टाइम हो रहा है जाने का, दे दो ना। अरे मैं तुम क्या नाटक कर रहे हो, बार बार जवान लड़कियों के ऐसे कर रहे हो, भिखारी की तरह ऐसे मैं की थी ना। तो अरे मैंने कह दिया मैं नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी, क्या तो मुझसे अपने कुछ भी कर ले वो। तो ठीक है, तो महाराज जी के पास गया, महाराज जी बैठे हुए थे, अल्लाह क्या हुआ? महाराज जी इसने कह दिया मैं छुट्टी जो है बिल्कुल 8 घंटे की 8 मिनट 8 सेकंड की भी नहीं दूंगी। तो ऐसे कहा है? अच्छा अल्लाह ऐसे कहा उसने? हाँ महाराज जी, तूने हाथ जोड़े रखे थे? हाँ महाराज जी मैंने हाथ जोड़े रखे थे, टाइम तो बिल्कुल नहीं टाइम में महाराज जी। तो एकदम बोले अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात तो तू प्रभु जी की इच्छा ऐसे करिए, प्रभु जी की इच्छा। तो आते काल महाराज जी के पास कमर ज्यादा अखबार आया हुआ था, आगे था मुझसे बचा संजय यहाँ ऊपर आसन करके आया था, संजय यहाँ जी महाराज जी अखबार पढ़ जरा। मैंने अखबार पढ़ा, आगरा विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज अनिश्चितकालीन बंद। छुट्टी 8 दिन की मांगी थी, महाराज जी ने कहा था, और माता जी को पूरे प्रोग्राम में ले गए। फिर 1 महीना 5 दिन तक माता जी प्रोग्राम में रही, तब तक सारे कॉलेज बंद आगरा के रहे। उसके बाद जब माता जी से लौट के आई, 1 दिन बाद कॉलेज बंद हुआ के खुल गए। अखबार में लिखा हुआ कॉलेज खुल गए, पता नहीं चला क्यों बंद हुए थे, क्यों बंद हुए थे पता नहीं। कुलपति से बहुत सवाल किए जा रहे हैं, कुलपति समझ में ना, वो एक बीसी बहुत सवाल किए, वाइस चांसलर बहुत सवाल कर रहे, मेरे को कुछ बता ही नहीं पा रहा, तो बंद हो गए थे। अब प्रिंसिपल ने मिनट समा मुरारी अतिमात्पुर का प्रिंसिपल बीजा बोले, उससे कहा मुरारी ये क्या हुआ? अरे बोले बहन जी आप किनसे लड़ाई कर रही हो, वो योगी राज है, बैठे बैठे यारों काम करते रहते, आप उनके साथ कर रही थी, दे दी छुट्टी, आप उसी अकेले हुआ है, फिर क्या करूँ बोलिए? अब बोली चलो उनके पास ही। अब वो इतनी सारी थाली लेकर वो गोयल प्रिंसिपल महाराज जी के पास आश्रम में आई, महाराज जी को प्रणाम किया, बोली महाराज जी कृपा करे क्षमा करे से बोले, मुनिया कोई बात नहीं, तुमने अपना काम कर दिया, प्रभु जी ने अपना काम कर दिया। ऐसी कृपा है योगी लोगों के दरबार में होती रहती है। आज हम लोग बहुत भागी है, बहुत भाग्यशाली है, एक बार फिर सत्संग में बैठे हुए उनके दरबार में, उनकी शक्ति प्राप्त होगी, कृपा प्राप्त होगी, मनोबल बढ़ेगा हमारा, आज प्रकाश बढ़ेगा सत्संग में बैठने से, नेगेटिविटी गायब होगी और रोग भी दूर होगी, ये मेरा अवश्य विश्वास है। तो इतनी श्रद्धा के साथ आओ, बैठो और सत्संग का 3 दिन आनंद लो। अभी इतना ही सत्संग ग्राम करते हैं, ग्राम देखते हैं कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे, अभी क्या बजे? 5 बजे, ठीक है, 7 से 9 साढ़े 9 कर लें, ठीक है। आरती रात को होगी ना, आपको हिंदी होगी, रात को फिर आरती भी करेंगे, ठीक है। ये गरीब वाले समझ गए लोग, कितने लोग तुम्हारे को सुनाने के लिए भजन आए ना, कितने लोग देखो बाहर से आ रहे भजन सुनाने के लिए, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बोलो जगह जोर से भगवान की। लेकर आता है
बड़भागी आता है। ये मन मूर्ख इस दर पर बड़भागी आता है। बोलो राम प्रभु राम राम राम। बोलो राम प्रभु राम राम राम। बोलो राम प्रभु राम राम राम। देवी देवता भी आकर यहाँ अपना शीश झुकाते हैं। देवी देवता भी आकर यहाँ अपना शीश झुकाते हैं। देवी देवता भी आकर यहाँ अपना शीश झुकाते हैं। देवी देवता भी आकर यहाँ अपना शीश झुकाते हैं। परम तत्व सद्गुरु सत्ता से मन चाहा ले जाते हैं। परम तत्व सद्गुरु सत्ता से मन चाहा ले जाते हैं। अब भी समय है शेष समय ये, अब भी समय है शेष समय ये बीता जाता है। ये मन मूर्ख किस दर पर बड़भागी आता है। ये मन मूर्ख इस दर पर बड़भागी आता है। कई जन्म का पुण्य तक, कई जन्म का पुण्य तक लेकर आता है। ये मन मूर्ख इस दर पर बड़भागी आता है। ये मन मूर्ख इस दर पर बड़भागी आता है। बोलो राम प्रभु राम राम राम। बोलो राम प्रभु राम राम राम। अगर मैं सोचूं कि मैं आज यहाँ आ गया, मेरी मर्जी नहीं है। आज यहाँ पर आया है तो इसमें ना कुछ तेरा है। आज यहाँ पर आया है तो इसमें ना कुछ तेरा है। आज यहाँ भी आया है तो इसमें ना कुछ तेरा है। आज यहाँ भी आया है तो इसमें ना कुछ तेरा है। सद्गुरु ने जब कृपा करी तो लगा यहाँ का फेरा है। सद्गुरु ने जब कृपा करी तो लगा यहाँ का फेरा है। अरे बाबले नाम सुमिरने, अरे बाबले नाम सुमिरने में क्या जाता है। मूर्ख इस दर पर बड़भागी आता है। ये मन मूर्ख इस दर पर बड़भागी आता है। और नाम क्या है? प्रभु राम राम राम। बोलो राम प्रभु राम राम राम। एक जन्म का आज हम यहाँ आ गए, इसमें किसकी किसकी कृपा है ये किसी को पता भी नहीं है। अगर माँ बाप हमें जन्म नहीं देते तो हम आज बनाते क्या। लेकिन आज का जमाना ऐसा आ गया। ये बात जो बच्चे आपने बहुत जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा इधर मत जाओ, वो सब ध्यान से। विदेश जाने के बाद कोई बच्चा वापस नहीं आता अपने माता पिता के पास। दूसरी बात, ज्यादा समय हो जाता तो माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। लेकिन उनको पता ये नहीं है
अगर माँ नहीं होती तो आप इस दुनिया में नहीं होते, और उसी माँ का अपमान करते हो, वो जिंदगी में कभी गुरु मिलेंगे भी नहीं। दीदी को माता की ऐसी और पिता का प्यार मिला, दिव्य भोग माता की ऐसी और पिता का प्यार मिला। नूतन कमल की पंखुड़ियों वाला एक तन भी तुझे मिला, नूतन कमल की पंखुड़ियों वाला एक तन भी तुझे मिला। माता पिता ने कितने प्यार से बोल के रखा होगा, जरा सी ठोक कर लग जाती तो मरे बेटा चोट लग गई, और उसी माँ को 1 मिनट नहीं लगता, बोले माँ आपको वृद्धाश्रम छोड़ा, और छोड़ते भी कैसे हैं, छोड़ के पीछे घूम के भी नहीं देखते सब, और उनकी कृपा से ही आज हम यहाँ पर हैं। सदगुरु के चरणों की छाँव में, सदगुरु के चरणों की छाँव में कोई कोई आता है, आपको याद रखिए आपकी जिंदगी सुधर गई। गुरु कृपा की थैली भर ले आगे तेरे आएगी, गुरु कृपा की थैली भर ले काम ये तेरे आएगी। हमेशा कोशिश करो गुरु की नजरों में रहे, अगर नजरों में नहीं रहे तो उनके ध्यान में रहे। और हमारे पास इतना समय नहीं है, किसी के पास भी आज के समय क्या करे, जाना तो था लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। गुरु कृपा की थैली भर ले काम ये तेरे आएगी, गुरु कृपा की थैली भर ले काम ये तेरे आएगी। यही कमाई मृत्यु लोक से सिद्ध लोक ले जाएगी, यही कमाई मृत्यु लोक से सिद्ध लोक ले जाएगी। और मुझे कितना अनुभव हुआ है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान एक चीज दे सकते हैं, घर बंगले गाड़ी घोड़े, लेकिन अगर मुक्ति कोई दे सकता है, जीवन में अगर मुक्ति चाहिए तो बिना गुरु के चरणों में मुक्ति कभी भी और कहीं नहीं हो सकती। गुरु कृपा की थैली भर ले काम ये तेरे आएगी, गुरु कृपा की थैली भर ले काम ये तेरे आएगी। यही कमाई मृत्यु लोक से सिद्ध लोक ले जाएगी, यही कमाई मृत्यु लोक से सिद्ध लोक ले जाएगी। मनु मानव जीवन कोई, मनु मानव जीवन कोई बिरला पाता है। अगले जन्म मानव का मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। इस जन्म में जितना भजन कीर्तन होता है, गुरु कृपा होती है तो ले लो। अरे मनु मानव जीवन कोई, मनु मानव जीवन कोई बिरला पाता है। मन मूर्ख इस दर पर भागी आता है। अरे कई जन्म का पुण्य आकर, कई जन्म का पुण्य आकर, कई जन्म का पुण्य आकर
तक कई जन्म का पुण्य यहाँ तक लेकर आता है। मन मूर्ख इस दर पर भागी आता है। मन मूर्ख इस दर पर भागी आता है।